Hare Krishna. Shall we start? Vijay, shall we start? Hare Krishna. Am I? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. You are audible and we can start. Great. Amazing. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashilakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्द माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण. हम सब आप सबको स्वागत कर रहे हैं आज की द्वितीय कक्षा में भगवत गीता का प्रथम अध्याय. आज हम प्रथम अध्याय को समाप्त करने का कोशिश करेंगे. वैसे प्रथम अध्याय का जो ज्ञान है और भगवत गीता का जो ज्ञान है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है. 2007 में पहली बार मैं भगवत गीता पढ़ने का कोशिश किया और आज 2021 चल रहा है. पिछले 14 साल से मैं पढ़ रहा हूँ और हर साल अलग अलग कक्षा होता है, कक्षा देता हूँ, कक्षा सुनता हूँ. और ये भगवत गीता का जो ज्ञान है मैं देखा हूँ हर साल मेरा नया ज्ञान उदय होता है उसी श्लोक के ऊपर, क्योंकि ये भगवान की महिमा है. जिस तरह भगवान अनंत है भगवत गीता का ज्ञान भी अनंत है. आपको पता होगा कि हमारे आम लोगों को एक पत्नी को हैंडल करना इतना मुश्किल हो जाता है. भगवान ने 16,108 पत्नी हैंडल किया और कोई डिप्रेशन में नहीं था. No one was having depressing thoughts that my husband is not giving me time. कितने सारे पत्नी लोग मेरे पास आते हैं कि प्रभु जी हमारे हस्बैंड को थोड़ा समझाइए, हमको भी थोड़ा समय दें. पर भगवान ने 16,108 विस्तार किया और अपने 16,108 पत्नियों को 1 BHK फ्लैट नहीं दिया. He gave one full big palace to every of his queen. तो ये भगवान की अनंत शक्ति है. उसी तरह भगवत गीता का जो ज्ञान है भी भगवान की अनंत शक्ति का विस्तार है. इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान जितना हम पढ़ेंगे, जितना बार पढ़ेंगे, नया नया ज्ञान आएगा. पर जितना हम इस समय समझ पाएंगे उसको इकट्ठा करके हम अध्याय 1 का ज्ञान आज बताने का कोशिश करेंगे. जब आप फिर से भगवत गीता पढ़ेंगे तो अध्याय 1 का और कुछ कुछ हम बताएंगे. आपके लेवल के लिए जितना अध्याय 1 से आप ज्ञान सीख सकते हैं आज हमने डाला है. वैसे अध्याय 1 में ही बहुत सारे पूरा ब्रह्मांड का सब कुछ, ऐसे शिवजी बताते हैं पार्वती देवी को, कोई अगर पूरा भगवत गीता नहीं पढ़ता, केवल अध्याय 1 जीवन भर पढ़ता और समझ जाता है, उसका भगवान के धाम का टिकट फिक्स हो जाता है. ये शिवजी बताए हैं पार्वती देवी को गीता महात्म्य में.
पर उस तरह तो हम भगवत गीता 18 अध्याय कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे, पर भगवत गीता का प्रथम अध्याय का हम आज उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो शेयर कर दिया हूं मैं, थोड़ा हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि जनरली हमने सुना है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो हमने लास्ट वीक जो सुना था वो कल की बात हो गया है, और जनरली रहता है कि हम छोड़ दिए हैं, तो थोड़ा हमको रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास हमने देखा था क्यों भगवत गीता पढ़ना चाहिए, व्हाई भगवत गीता वी शुड रीड। तो पहला चीज हमने देखा कि मनुष्य स्पेशल है एनिमल्स लोगों से, पशु लोगों से। ह्यूमंस हैव ए स्पेशल एबिलिटी देन एनिमल्स। मनुष्यों के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, और वो स्पेशल एबिलिटी कौन है, क्या है, वो भी हमने देखा था। और वो स्पेशल एबिलिटी है पावर टू चेंज, अपने आप को बदलने का शक्ति केवल मनुष्यों के पास है, जो मनुष्यों को स्पेशल बनाया है। और लास्ट क्लास हमने देखा था कि किस तरह चैप्टर 1 भगवत गीता में 3 डिस्टर्ब्ड लोग, भगवत गीता तो 3 डिस्टर्ब लोगों को इंट्रोड्यूस करता है चैप्टर 1 में, पर आजकल के डेट में हर कोई डिस्टर्ब्ड है। पर भगवत गीता सिखाना चाह रहा है कि आजकल के डेट में सब कोई डिस्टर्ब है, दिखाना चाहता है कि उस समय भी डिस्टर्ब लोग रहते थे। हमको क्या लगता है, डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस इज ए कॉज ऑफ कलयुग। कलयुग में मेंटल डिस्टर्बेंस का परसेंटेज बढ़ गया। The probability in which a mental disturbance person gets mentally disturbed has increased. तो पर उस समय भी मेंटल डिस्टर्बेंस होता था, पर धृतराष्ट्र और दुर्योधन भगवान का हेल्प नहीं लिए, पर अर्जुन ने भगवान का हेल्प लिया। इसलिए धृतराष्ट्र और दुर्योधन अंधे का अंधे ही रह गए, पर क्योंकि अर्जुन भगवान की प्रेम की पावर, भगवान की प्रेम की शक्ति यूटिलाइज किया, इसलिए उसको शक्ति मिला बदलने का। और अर्जुन ने भगवान का सहायता लिया, और भगवत गीता चालू होता है प्रश्न से। आपको याद है, भगवत गीता चालू होता है प्रश्न से, एंड होता है उत्तर से। प्रश्न पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र संजय को प्रश्न पूछ रहे हैं, और एंड होता है संजय धृतराष्ट्र को उत्तर दे रहे हैं। ये दोनों, आप भगवत गीता पूरा श्लोक याद नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट पहला श्लोक और लास्ट श्लोक याद कीजिए। मैं समझूंगा कि हमारा भगवत गीता का जो हमने पढ़ाने का कोशिश किया आप सबको, वो पूरा पर मतलब कंप्लीट हो गया, अगर एटलीस्ट आप 2 श्लोक याद कर लेंगे। पहला श्लोक धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि क्या होगा युद्ध में। लास्ट श्लोक संजय बता रहे हैं जीत तो जहां पे कृष्ण है वहीं पे होगा। खाली जीत नहीं होगा, धन भी मिलेगा, नीति भी मिलेगा, साम्राज्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, सब मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। तो आगे हम बढ़ेंगे आज की कक्षा में। प्रथम अध्याय का एक ओवरव्यू आपको दे देंगे, प्रथम अध्याय में क्या क्या हो रहा है आपको समझाएंगे। प्रथम अध्याय में पहला चीज हो रहा है जो भगवान बताते हैं, वो है जो भगवत गीता में आता है, वो है प्रिपरेशन फॉर वॉर, युद्ध की तैयारी। और युद्ध की तैयारी हमने लास्ट क्लास कैसे देखा, दुर्योधन डिप्लोमेसी यूज कर रहा है और अर्जुन भगवान का शरणागति ले रहे हैं। क्योंकि दुर्योधन को अपना क्षमता के ऊपर बहुत प्रबल बल था, विश्वास था, और अर्जुन को भगवान की शक्ति के ऊपर विश्वास था। हमारा विश्वास के अनुसार हम प्रिपरेशन करते हैं। जीवन में भी जो भी प्रिपरेशन हम करते हैं हमारा विश्वास के अनुसार करते हैं। कोई भगवत गीता पढ़ता क्यों नहीं है, उसके विश्वास नहीं है कि अरे कौन भगवान है, भगवत गीता से क्या होगा। पर जो भगवत गीता पढ़ता है, अपने जीवन में अपनाने का कोशिश करता है, उसका विश्वास होता है। हम तो अंगूठा छाप लोग नहीं है। जैसे मैंने पढ़ाई किया, बीटेक किया, एमटेक किया, टॉपर था, तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हमको नहीं लग रहा है कि भगवत गीता यूजलेस है। तो पर दुर्योधन भी पढ़ाई किया, अर्जुन भी पढ़ाई किया, पर दुर्योधन को अपना पढ़ाई के ऊपर ऐसे विश्वास हो गया कि भगवान के ऊपर ही विश्वास चला गया। आजकल की जनताओं को हम ऐसे ही देखते हैं कि दे बिकम सो एडवांस्ड। जैसे हम एक बार हमारे एक स्टूडेंट तनुजय के साथ, हम तनुजय यूएस में पढ़ाई करता है, तो यूएस से आया था, तो मेरे को बताया कि हम चलते हैं प्रभु जी वृंदावन।
तो मैं इधर से फ्लाइट लेके दिल्ली आ गया और वो उधर से यूएस से दिल्ली पहुंचा था। तो हम दिल्ली का एयरपोर्ट मेट्रो पकड़े और बस में कैब बुक किया था या कुछ, मेरे को याद नहीं है। एयरपोर्ट मेट्रो में जैसे ही चढ़े तो हम दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं और वो अपना यूएस के प्रिंसटन के बारे में बता रहा था, तो मैं भी बात कर रहा था, डिस्कस कर रहा था। और हमारा वेशभूषा ऐसा है, वो भी धोती कुर्ता पहना है और मैं भी धोती कुर्ता पहना हूँ, तिलक लगाया हूँ, मैं तो सैफरॉन में हूँ, गेरुआ वस्त्र में हूँ, और इंग्लिश में प्रिंसटन की बात चल रहा है। तो एक लड़का मेट्रो में खड़ा था, वो बहुत ही विचलित हो गया, अरे कौन है रे साधु, इंग्लिश चबा रहा है और प्रिंसटन के बारे में बात कर रहा है। और तो आके पूछता है कि डू यू बिलीव इन गॉड? आई सेड ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ना आई एम एन एथिस्ट, ऐसे बोला मेरे को, ऐसे पूरा स्टाइल से, जैसे ना दिल्ली के छोरे लोग सब, आई एम एन एथिस्ट। मैं भी उसको स्टाइल से बोला कि हमारे ठाकुर जी का बस चले, तुम खाना तो घुसा पाएगा, निकाल नहीं पाएगा। तो हमारा ठाकुर जी इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि तुमको खाना भी दे रहे हैं, खाने देने का पचाने का शक्ति भी दे रहे हैं, और उसको निकालने का भी शक्ति दे रहे हैं। और उसी ठाकुर जी को तुम निंदा कर रहा है, तुम क्या वो करेगा? तुमने क्रिएट किया था सब कुछ भगवान ने दिया, उसको क्रिएट करके तुम बोलता है आई एम एन एथिस्ट। तो ये हमारा कृष्ण की बड़प्पन है। पर हम देख रहे हैं कि आजकल की जनता पढ़ाई करके दुर्योधन की तरह बन रहा है। दुर्योधन बहुत पढ़ाई किया, कर्ण भी बहुत पढ़ाई किया, अर्जुन भी बहुत प्रिपरेशन किए। हम भी प्रिपरेशन करते हैं, जीवन का प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई का प्रिपरेशन करते हैं, किताब पढ़ते हैं। पर पढ़ने के बाद अगर हम दुर्योधन की तरह बन जाएंगे, भगवान के ऊपर विश्वास चला जाएगा। अर्जुन भी बहुत पढ़ाई किया था। द्रोणाचार्य की कक्षा में अर्जुन को पूछा गया क्या दिख रहा है? अर्जुन ने क्या बोला? मेरे को केवल आंख दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। करेक्ट? आप अगर महाभारत बी.आर. चोपड़ा का देखे होंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं पर हमारा विश्वास भगवान के ऊपर खत्म नहीं होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, और ये हमको बचाएगा। तो प्रिपरेशन फॉर वॉर में ये बताया जाता है। फिर उसके बाद शंखनाद होता है, युधिष्ठिर शंख बजाते हैं, कृष्ण शंख बजाते हैं, अर्जुन बजाते हैं, भीष्म बजाते हैं, भीम बजाते हैं, सब शंखनाद होता है। युद्ध अभी चालू होने वाला है, और जैसे ही युद्ध चालू होने वाला है, अर्जुन बता रहे हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, आप मेरे को थोड़ा रथ को थोड़ा बीच में खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूं। अर्जुन ऐसे बताते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कृष्ण कौन कौन युद्ध करने आए हैं। तो इसीलिए पहला अध्याय का आपके पास, जिसके पास भी भगवत गीता है, अगर नहीं है कक्षा के बाद ये चीज नोट डाउन करके लिख लीजिए। आप एक चीज नोट डाउन करके लिखिए, देखेंगे पहला अध्याय का जो शीर्षक है, चैप्टर टाइटल, देखिए भगवत गीता इतना साइंटिफिक बुक है कि शीर्षक का भी बहुत ज्ञान है। केवल शीर्षक समझ जाएंगे तो पूरा चैप्टर समझ जाएंगे। आपको चैप्टर की सारा श्लोक याद करने की जरूरत नहीं। पहला चैप्टर है ऑब्जर्विंग द आर्मीज। अर्जुन ने आर्मीज को ऑब्जर्व किया, किसके दृष्टिकोण से? अपने दृष्टिकोण से। उसी तरह हम भी अपना जीवन को ऑब्जर्व करते हैं, जीवन की समस्याओं को ऑब्जर्व करते हैं अपने दृष्टिकोण से। अर्जुन भगवान के साथ बैठा हुआ था, और युद्ध भूमि, हम भी अपने जीवन भूमि युद्ध भूमि में है। कोई पिता के रूप में युद्ध खेल रहा है, कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा है, युद्ध खेल रहा है। सब अपना अपना युद्ध कर रहे हैं। एवरीवन हैज हिज ओन डिफिकल्टीज इन लाइफ। जैसे हम जब पहली बार स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार देने गए थे, एक कक्षा में कंपनी था, एचआर हमको बुलाया था और 20-30 तो लोग बैठे थे, और एचआर बोलता है कि स्वामी जी आप इतने आनंद में हैं, हमको पता है क्यों आनंद में हैं। मैं बोला बताइए क्यों आनंद में हूँ? स्वामी जी आपने शादी नहीं किया इसीलिए इतना आनंद में है, शादी करते तो आनंद ही चला जाता। मैं बोला आपने बहुत गलत समझा, क्योंकि हमने बहुत स्वामियों को भी देखा है स्कैंडल करते हुए।
तो मतलब उनको स्वामी बनने का आनंद नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो स्कैंडल कर रहे हैं। तो फिर वो चुप हो गया। तो स्वामी लोगों के जीवन में भी युद्ध है, गृहस्थ के जीवन में भी युद्ध है। युद्ध छोड़ेगा नहीं जब तक आप इधर भौतिक जगत की कुरुक्षेत्र में युद्ध ही युद्ध है। बस आप युद्ध अगर अकेले लड़ेंगे तो रेस होगा, और भगवान के साथ लड़ेंगे तो ग्रेस होगा। सो ग्रेस और रेस आप डिसाइड कीजिए, आपको रेस लड़ना है या ग्रेस के साथ रेस लड़ना है। जी इज गॉड, जी प्लस रेस इज ग्रेस। भगवान की अनुकंपा रहेगा तो भगवान ये पहले अध्याय में दिखाते हैं कि अर्जुन ने युद्ध भूमि को अपने दृष्टिकोण से देखा। देखने के बाद क्या हुआ, आज हम देखेंगे कि अर्जुन ने अपना दृष्टिकोण कैसे लगाया। किस तरह हम गलती कर लेते हैं और अपना दृष्टिकोण से जैसे ही जीवन को देखते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जीवन में कंफ्यूजन आता है, क्यों? बिकॉज वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड विथ आवर पर्सपेक्टिव, विथ आवर विजन। हम अपने तरीके से इस जीवन को, दुनिया को देख रहे हैं। सो अर्जुन भी ऐसे किया। पहला चीज हमको समझना चाहिए कि अर्जुन कंफ्यूज थे, डिस्टर्ब थे, बट ही इज नॉट डिस्टर्ब, ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए डिस्टर्ब्ड पर्सन। जिस तरह अमिताभ बच्चन कूली नंबर 1 में कूली बन गया था। क्या अमिताभ बच्चन कूली हो गया था? अमिताभ बच्चन कूली नहीं बन गया था। अमिताभ बच्चन तो बहुत बड़ा आदमी है, बॉम्बे में कितना बड़ा उसका स्टेट है, पर अमिताभ बच्चन ने कूली का रोल निभाया था दर्शकों को दिखाने के लिए कूली का जीवन शैली कैसे होता है और कूली का कष्ट क्या होता है, कूली का जीवन का आनंद क्या होता है, एक जस्ट टू शो। तो उसी तरह अर्जुन विचलित नहीं है, अर्जुन कंफ्यूज नहीं है, पर अर्जुन कंफ्यूजन का प्ले कर रहे हैं जिस तरह अमिताभ बच्चन कूली बना था। ये बताने के लिए हमको कि किस तरह कंफ्यूजन जब होता है क्या करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज नहीं है, पर अर्जुन कंफ्यूज्ड पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप भगवत गीता खोलेंगे और भगवत गीता खोलने के बाद भगवान बता रहे हैं कि तुम बेटा अभी कंफ्यूज्ड है, तुम गलत काम कर रहा है, सही कर, कौन सुनेगा? कोई। तुरंत पहला चैप्टर से ही हम भगवत गीता बंद किए, बोले कि नहीं नहीं ठीक। पर भगवान जैसे ही हम भगवत गीता खोलते हैं क्या बताते हैं? देखो अर्जुन गलत काम कर रहा है। हाँ, अर्जुन गलत काम कर सकता है, मैं तो सही काम कर रहा हूं, बचपन से मैं कभी गलत काम किया ही नहीं। अर्जुन गलत कर रहा है। अर्जुन क्या गलत किया वो पढ़ेंगे तो तब धीरे धीरे पहला अध्याय के बाद, द्वितीय अध्याय के बाद, तृतीय अध्याय के बाद हमको पता चलेगा, अरे अर्जुन जो गलती कर रहा है वो मैं ही कर रहा हूं। अर्जुन को तो भगवान ने एक निमित्त बनाया। एकादश अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। हे अर्जुन, ऑलरेडी मैं सबको मार के रखा हूं, भीष्म को मार के रखा हूं, भीम को, दुर्योधन को मार के रखा हूं, कर्ण को मार के रखा हूं। तुम केवल एक निमित्त बनो और जितना श्रेय है, क्रेडिट है युद्ध लड़ने का, वो लेके चले जाओ। तो भगवान अर्जुन को एक निमित्त बनाए हमको शिक्षा देने के लिए जीवन में। जिस तरह एक उदाहरण आता है कि कभी कभी आपने इंटरव्यू देखा होगा, कोई रिपोर्टर इंटरव्यू लेता है कि कैंसर होने से क्या होता है, आपको कहाँ दर्द होता है डॉक्टर साहब? यहाँ मेरे को दर्द हो रहा है। क्या ये इधर मेरा कैंसर है? इधर मेरे को दर्द हो रहा है कि ये क्या कैंसर है? मेरे को एसिडिटी हो रहा है, क्या कैंसर है? तो आपको लगेगा शायद रिपोर्टर को कैंसर हो गया। क्या? नहीं, रिपोर्टर को कैंसर नहीं हुआ, वो तो डॉक्टर को पूछ रहा है कि कैंसर होने से क्या होता है। तो उसी तरह अर्जुन को कैंसर नहीं हुआ है, अर्जुन को कंफ्यूजन नहीं हुआ है, अर्जुन निमित्त बने हैं, एक्टर बने हैं, जिस तरह अमिताभ बच्चन कूली नंबर 1 में कूली बना था। और एक भी हम देखते हैं, कभी कभी जब शादी होता है, लड़की आता है नया घर में, तो सासू माँ और बहू रानी का जो रिश्ता है वो तो अनंत काल से प्रेममय रिश्ता, आप सबको पता ही होगा।
जो जो सासू माँ है, जो जो बहू रानी है और जो जो पति हैं, उनको पता है कि सास और बहू का जो रिश्ता है तू मैं है, उसके लिए कितना सीरियल बना है, और सीरियल का सीरीज भी खत्म नहीं होता है तू मैं का। पहले हम याद है तू मैं का एक सीरियल आता था, क्योंकि सासू माँ और बहू रानी का जो रिश्ता है, तो लड़की आती है नए घर में बहू रानी बन के, तो सासू माँ को डर लगता है कि अरे ज्यादा फीडबैक दूंगा, इधर उधर बोलूंगा, भागी जाएगी। तो सासू माँ क्या करती है, अपनी बेटी को बुलाती है, और ननंद, मतलब उसकी ननंद हुआ ना, जो नव विवाहित होके आई है उसकी ननंद हुआ, सासू माँ अपनी बेटी को बुलाती है और बोलती है, अरे ऐसे सब्जी काटते हैं क्या, ऐसे करते हैं क्या, ऐसे खाना परोसते क्या, तुमको सिखाया नहीं क्या ना? तो बहुरानी सोचती है, ओ इस घर में ऐसे चलता है क्या, ओके ओके ओके, तो बहुरानी सीख जाती है। और डायरेक्टली अगर बहुरानी को बोलेगी, खराब लगेगा, अरे अभी अभी शादी करके आया है, सासू माँ तो पूरा मेरा ट्यूशन कर दे रहे हैं, सास है कि ट्यूशन टीचर है, ऐसे बोलेगी। तो इसीलिए भगवान भी हमारा चाहते हैं कि हम चीजें सीखें, पर भगवान अगर हमको डायरेक्टली भगवत गीता खोलेंगे तो बोलेंगे तुम गलत काम कर रहा है, तो तुरंत भगवत गीता बंद कर देंगे, नहीं बाबा मैं तो सही काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। पर भगवान जैसे ही हम भगवत गीता खोल रहे, अर्जुन गलत काम कर रहा है, हाँ अर्जुन गलत काम कर सकते हैं, मैं तो जीवन जब पैदा हुआ मैं अच्छा काम करता रहा, अभी भी अच्छा काम कर रहा हूँ, सब अच्छा काम कर रहा हूँ, पर एक अध्याय से द्वितीय अध्याय से तृतीय अध्याय जब पहुंचेंगे और अर्जुन का गलतियां देखेंगे तो हमको लगेगा अरे यही गलती तो मैं भी कर रहा हूं। तो इस तरह अर्जुन की जो कंफ्यूजन से हमको कंफ्यूज नहीं बनना है, अर्जुन एक निमित्त बने हैं, जिस तरह कुली नंबर 1 में अमिताभ बच्चन कुली बने थे। तो हम 4 कंफ्यूजन देखेंगे और हमारे जीवन में हम उसको कैसे शिक्षा लाभ कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। अर्जुन 4 चीज बताते हैं पहले अध्याय में, क्यों उनको युद्ध नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा भी हमारे साथ भी होता है, जब हम स्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्यों मेरे को कुछ करना नहीं है, नौकरी जाना नहीं है, कुछ करना नहीं, मेरे को अंधेरे घर में बैठना है, और हम भी बहुत सारा रीजन देते हैं। तो अर्जुन भी भगवान को बड़ा बकर 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 के इतना सारा रीजन दे दिए। 4 रीजन प्रमुख हमारे आचार्यगण बताते हैं जो अर्जुन देते हैं। पहला है, किस तरह मैं अपने लोगों को मारूंगा, अपने लोगों को, मेरे अपने लोगों को कैसे मारूंगा है भगवान। तो ये श्लोक हम उच्चारण करेंगे, भगवत गीता का प्रथम अध्याय का 31वां श्लोक, 31st श्लोक। नचस, आप सब मेरे पीछे पीछे दोहराइए, क्योंकि भगवत गीता का श्लोकों का उच्चारण करने से वाक शुद्धि होता है और हमारा मन की शुद्धिकरण होता है। नच श्रेयोनुपश्यामि, सब उच्चारण करिए, नच श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, न च राज्यं सुखानि च, न च श्रेयो अनुपश्यामि। पश्यामि मतलब देखना। हे भगवान, मेरे को तो युद्ध करने में कुछ श्रेय नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हत्वा स्वजन आहवे, मैं अपने स्वजन को मार के मेरे को तो कुछ अच्छा चीज नहीं दिख रहा है, क्योंकि भगवान अर्जुन अपना दृष्टिकोण लगा रहे हैं ना, युद्ध को अपना दृष्टिकोण से देख रहे हैं। पश्यामी मतलब देखना। अर्जुन बोले कि मेरे को कुछ अच्छा चीज नहीं दिख रहा है। न कांक्षा विजय राजन, इसीलिए मेरे को विजय की कांक्षा नहीं है भगवान। न च राज्यम सुखानी च, मेरे को राज्य की सुख भी पता जरूरत नहीं है भगवान, मेरे को युद्ध करना नहीं, क्योंकि इस युद्ध में मेरे को अगर मेरे पितामह को मारना है, मेरे भाइयों को मारना है, चचेरे भाइयों को मारना है, मेरे गुरु को मारना है, द्रोणाचार्य को मारना है, तब जाके मैं जीतूंगा, क्या जरूरत है, मेरे को तो ठीक नहीं लगता है। तो दिस इज अटैचमेंट। सो इधर हम पहला शिक्षा जो लाभ कर सकते हैं कि देयर आर 2 थिंग्स
एक है अफेक्शन, दूसरा है अटैचमेंट। तो भगवत गीता पहला अध्याय में बताता है डिफरेंस बिटवीन अफेक्शन एंड अटैचमेंट। अफेक्शन एंड अटैचमेंट, ध्यान पूर्वक सुनिए, हम बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अफेक्शन एंड अटैचमेंट, अफेक्शन मतलब देयर इज बैलेंस ऑफ लव एंड कंसर्न, बट अटैचमेंट मतलब वीक हार्टेडनेस, हृदय की दौर्बलता, एंड मोस्टली इट इज सेल्फ सेंटर्ड। बच्चों को हम पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्यों? क्योंकि अरे मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो मेरा आइडेंटिटी क्या होगा, मेरे स्कूल में, मेरे ऑफिस में, मेरे कंपनी में, मेरे दोस्त लोगों का बच्चा इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा अच्छा नहीं पढ़ाई करेगा। तो जब बच्चों को ये चीज पता चलता है कि पिताजी मेरे को पढ़ाई करने के लिए क्यों बोले हैं, क्योंकि उनका इमेज खराब होगा, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। अफेक्शन मतलब पिताजी मेरे को बता रहे हैं कि पढ़ना अच्छा है, क्योंकि मेरा कैरियर क्या हो जाएगा, पिताजी को कुछ लेना देना नहीं है। तो अफेक्शन इज आउट ऑफ लव एंड कंसर्न, एंड अटैचमेंट इज बिकॉज ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस। मैं किसी को अच्छा चीज भी बोल रहा हूं करने के लिए, पर अंदर मेरे हृदय में कुछ है। जैसे आजकल की, आप एक उदाहरण बताता हूं, आजकल की मंदिरों में आप जाएंगे, बहुत सारे साधु लोग बताएंगे ये पूजा कीजिए, वो पूजा कीजिए, वो कीजिए, पर मेन चीज क्या रहता है? पूरा आधा घंटा का भाषण देने के बाद आपको 2000 रुपए दक्षिणा देना पड़ेगा, है कि नहीं? 2000 रुपए दक्षिणा देंगे तो आपका पूजा ठीक हो जाएगा, पर 2000 दक्षिणा नहीं देके अगर 201 दक्षिणा दिया तो पूजा आपका ठीक नहीं होगा। तो ये अफेक्शन नहीं है, उस व्यक्ति को कंसर्न नहीं है आपका प्रति, उस व्यक्ति का पूजा ठीक से करने का नहीं है, मेरे को दक्षिणा मिलना चाहिए। So this is called attachment. तो अर्जुन was attached and Arjun was not affectionate, right? And अगर अफेक्शन रहेगा, लव और डिसिप्लिन का बैलेंस रहेगा, और जब अटैचमेंट रहेगा, नो डिसिप्लिन। दुर्योधन एंड धृतराष्ट्र, स्ट्राइकिंग एग्जांपल। धृतराष्ट्र ने कभी भी दुर्योधन को डिसिप्लिन किया ही नहीं, ही वाज सो अटैच्ड। आप सोचिए थोड़ा, आपकी बेटा किसी और की पत्नी को भरी सभा में नग्न करता है, कौन पिता अपने बेटे को सपोर्ट करेगा? इससे पता चलता है दुर्योधन और कर्ण का कैटेगरी क्या था और धृतराष्ट्र का भी कैटेगरी क्या था, और उसका अटैचमेंट कितना ऊंचा था। भरी सभा में अगर पिता अपने पुत्र को ऐसे जघन्य कला करने के लिए परमिशन देता है तो कैसे उसका डिसिप्लिन था? एंड अफेक्शन से आपका अल्टीमेट बेनिफिट होगा, अटैचमेंट से डिस्टरबेंस और डिस्ट्रक्शन ही होगा। और हमने ये देखा किस तरह धृतराष्ट्र was the major cause of दुर्योधन's downfall। उसी तरह हम भी अब माता पिता का रोल निभा रहे हैं, and if we don't play the right role, we will be the cause of our children's downfall। बच्चे लोग तो नादान है, इनोसेंट है। हम एक घर में गए थे, बहुत बड़े लोग हैं, ईस्ट इंडिया के बहुत बड़े कंपनी के पूरा ट्रेडिंग करते हैं, बहुत उनका कैलकाटा में बहुत मारवाड़ी हैं। तो बताए स्वामी जी, पहले रामचरितमानस हमारे बच्चे लोग बहुत पढ़ाई करते थे, उनके बच्चे लोग का शादी हो गया, बच्चों का बच्चे हो गए, पर स्वामी जी अभी बच्चे लोग कुछ रामचरितमानस पढ़ते नहीं है, वो नहीं करते हैं। मैं पूछा आप क्या करते हैं? स्वामी जी मैं भी 3 साल पहले बहुत पढ़ाई करता था रामचरितमानस, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं बोला आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप YouTube में वीडियो देखते रहेंगे और बच्चे रामचरितमानस पढ़ेंगे, ऐसा होगा कभी? हम भगवत गीता पढ़ेंगे नहीं, पर बच्चे को अच्छा संस्कार देना है। अरे आपके अंदर संस्कार रहेगा ना तो बच्चों को मिलेगा, आपके अंदर तो संस्कार नहीं है और बच्चों को संस्कार। सारे पेरेंट्स इस्कॉन में आते हैं, हम देखते हैं कि
थोड़ा बच्चों को वैल्यू एजुकेशन बताइए। और हम बोलते हैं बच्चों को वैल्यू एजुकेशन भूल जाइए, आपको पहले वैल्यू एजुकेशन देना पड़ेगा। आपके बच्चे को हम 1 घंटा का, हफ्ते में 1 घंटा का वैल्यू एजुकेशन क्लास दे देंगे, और आप हर दिन उसको 24 घंटा का दूसरा ट्रेनिंग देंगे, तो क्या होगा बच्चे का? तो Dhritarashtra was the major cause of Duryodhana's downfall. That is why, as parents, as leaders, as teachers, we should become affectionate but not attached, right? और ये कहानी है, सुंदर सा कहानी शास्त्र में आता है। एक माता थी, एक बच्चा अपनी मम्मी के पास आता है, स्कूल से, पाठशाला से आता है। मम्मी मम्मी देखो मैं क्या लेके आया हूँ। रबर लेके आया था, किसी का चोरी किया है, किसी का पड़ा हुआ था लेके आ गया। बहुत बहुत अच्छा, यूज करो यूज करो। दूसरा 15 दिन के बाद वो पेंसिल लेके आया, मम्मी बोला यूज करो यूज करो। फिर उसके बाद पेंसिल बॉक्स लेके आया। फिर धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, फिर किसी का पैसा उठा के लेके आया। तो ऐसे देखते देखे जब वो बहुत बड़ा चोर बन गया, फिर जेल में गया। तो जब जेल में गया तो पुलिस ने पूछा कि क्या आपका इच्छा है? तो वो बोला कि मम्मी को बुलाइए। तो मम्मी आई, माताजी आई। तो बोले माताजी मैं आपके कानों में कुछ बोलना चाहता हूँ। बेटा बोला कानों में कुछ बोलना चाहता हूँ। और जब माताजी ने कान ऐसे किया, बेटा ने कान को ऐसे पकड़ लिया जोर से। तो माताजी को बहुत कष्ट हुआ। मान लीजिए आपका कान ऐसे कोई पकड़ेगा, बहुत कष्ट होगा। तो क्यों पकड़ रहा है, क्यों पकड़ रहा है? तो बेटा बोलता है कि मम्मी मैं जब रबर चोरी कर रहा था, आपने कान नहीं पकड़ा, और अभी नेकलेस चोरी किया हूं तो आप उसका जिम्मेदार आप हैं। आप अगर रबर चोरी करते समय मेरे को बताते, डिसिप्लिन करते, मैं आज नेकलेस चोरी नहीं करता। तो अटैचमेंट इज वेरी वेरी डेंजरस। अफेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अर्जुन वॉज अटैच्ड, एंड हाउ इट वॉज अटैच्ड, अटैचमेंट वो आगे जाके हम देखेंगे दूसरे श्लोकों में। पर हम अभी देखेंगे, थोड़ा इंटरैक्टिव करेंगे कि हम शास्त्र में आता है कि कौन कौन लोग अटैच थे और कौन कौन लोग अफेक्शनेट थे। कृष्ण, आप इस साइड देखिए लोगों का नाम लिखा हुआ है, इस साइड देखिए भी लोगों का नाम लिखा है। कृष्ण वाज अटैच्ड और अफेक्शनेट किसके साथ? देखिए इधर लिखा है, आपको ढूंढना है। कृष्ण वाज सीता, राम, पावर, नेम, फेम, भरत, कौरव, कैकेयी, किंगडम, कृष्णा, पांडवास। सो कृष्णा वाज अफेक्शनेट टू पांडवास। भगवान अफेक्शनेट थे पांडवस को। एंड जब जरूरत पड़ा, कृष्णा करेक्टेड ऑल्सो द पांडवास। युधिष्ठिर महाराज को भी बोले आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये सही कर रहे हैं। कृष्णा वाज अफेक्शनेट टू पांडवास। सिमिलरली कर्ण was attached to दुर्योधना। जब युद्ध चालू होने से पहले कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, और कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं। आई थिंक someone has to be muted because it is echoing. तो कृष्ण जब कर्ण के पास जाते हैं, तो कर्ण के पास जाके कृष्ण बोलते हैं कर्ण तुम पांडवों में सबसे बड़े भाई हो, तुम दुर्योधन धर्म अधर्म के साइड से मत लड़के इधर आ जाओ। युद्ध जीतेगा, पांडव लोग ही जीतेंगे और तुम राजा बनेगा, क्योंकि तुम पांडवों में सबसे बड़ा भाई। कर्ण क्या बोलता है कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। और भगवान क्या बोलते हैं, दुर्योधन को नमक मैंने ही दिया है बाबा, और मैं ही तुमको आके बोल रहा हूं। तो कर्ण वॉज अटैच टू दुर्योधन। तो क्या हुआ, कर्ण का ध्वंस हो गया। दुर्योधन वॉज अटैच टू किंगडम। वो आसक्त था, इसलिए कुछ भी करने के लिए तैयार था दुर्योधन। धृतराष्ट्र वॉज अटैच टू कौरवास। एंड अब देखिए कौरव का क्या हुआ, धृतराष्ट्र का क्या हुआ। रावण वॉज
attached to सीता, करेक्ट। अब देखिए रावण का क्या हुआ। रामनवमी में आ रहे हैं, हम राम कथा कर रहे हैं, और शास्त्र में बताया जाता है कि मंदोदरी बोलती है, मंदोदरी देवी रावण जी को बताते हैं मरने के बाद कि रावण एक ही रीजन था तुम्हारे मरने का, वो है सीता का गुस्सा। सीता महारानी जैसे सती सावित्री नारी को गुस्सा दिलाया, ऐसे किया, इसीलिए तुम मरा। तो अटैचमेंट, राइट। एंड देन दशरथ was attached to कैकेयी, दशरथ became attached to कैकेयी, तो क्या हुआ, रामचंद्र को भगा दिया। और सीता was affectionate to Lord Ram, and Hiranyakashipu was attached to the power, name and fame. तो इस तरह हम देखते हैं शास्त्र में भी जितने सारे लोग अटैच हुए, अफेक्शनेट नहीं होके, वो अपना बर्बादी किए, अपने जिसको अटैच हुए उसका बर्बादी किया। कर्ण वॉज अफेक्शनेट अटैच टू दुर्योधना, कर्ण का बर्बादी हुआ, दुर्योधन का भी बर्बादी हुआ। धृतराष्ट्र वॉज अटैच टू दुर्योधना, धृतराष्ट्र का बर्बादी हुआ, दुर्योधन का भी बर्बादी हुआ। एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। एक पिताजी आता है, इधर लिखा है सुरेश पिताजी है, आता है घर में। जब आने के बाद पिताजी देखते हैं कि मम्मी ने मतलब अपनी वाइफ, उसकी वाइफ ने बेटे को बहुत डांटा है कि वो नेटफ्लिक्स देखता रहता है, स्कूल का असाइनमेंट नहीं करता है। तो वो क्या रिप्लाई करता, पहला रिप्लाई करता है, मम्मी थोड़ा पागल है, मम्मी ना थोड़ा पागल है, तुमको मैं तुम्हारे लिए एक आईफोन दे देता हूँ, तुम पीसफुली नेटफ्लिक्स देखना, मम्मी थोड़ा सटकी हुई है, स्क्रू उसका ढीला है, ज्यादा वो मत करो। ये एक रेस्पॉन्स है पिताजी का। सेकेंड रेस्पॉन्स है, आज से कुछ नहीं, खेलना नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं, केवल पढ़ाई, सब बंद तुम्हारा। ये दूसरा रेस्पॉन्स है। और तीसरा रेस्पॉन्स है, मम्मी थोड़ा तुम्हारे कैरियर के लिए चिंतित है, तुम मूवीज भी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, बट उसके लिए टाइम रखो और पढ़ाई के लिए भी टाइम रखो, तो मैं एक टाइम टेबल बनाओ, तो मम्मी भी खुश, तुम भी खुश। तो कौन सा ए बी सी में कौन सा अच्छा है, सही है, आप बताइए। ए अच्छा है, बी अच्छा है, या सी अच्छा है? यस, कोई तो चैट कर रहे हैं। सी। हाँ परफेक्ट, सी अच्छा है। क्यों सी क्यों अच्छा है? बिकॉज सी हैज बैलेंस ऑफ लव एंड डिसिप्लिन। ए में प्रॉब्लम क्या है? इट इज एक्सट्रीम अफेक्शन एंड एक्सट्रीम लव। बी में प्रॉब्लम क्या है? एक्सट्रीम डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। एंड सी में इट इज बैलेंस। बैलेंस। ऐसे नहीं कि लड़का बच्चा है तो कब खेलेगा, बच्चा नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा, हम खेलेंगे क्या? बच्चा को खेलना चाहिए, वो सब करना चाहिए, बट देयर हैज टू बी बैलेंस। सिमिलरली नेक्स्ट उदाहरण मीनू करके एक लड़की है, उसकी छोटे भाई को टाइफाइड हो गया है। मम्मी ने कहा बाजार गई और छोटे भाई बोलने लगे, दीदी 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 मेरे को कुछ खाने को है। तो मीनू क्या खाना मिलाती है? मीनू बोलती है, मम्मी को पता नहीं है, मैं तुमको चिप्स खिलाता हूँ, तेल में तले के फ्राई करके अच्छा चिप्स खिलाता हूँ, मम्मी खिलाती नहीं तुमको, पर मैं तो तुमको ज्यादा प्रेम करता हूँ ना मम्मी से, इसीलिए मैं तुमको खिलाऊं। बी क्या है? मैं तुम्हारे लिए एक लो ऑयल पटाटो सैलड, कम तेल डाल के पटाटो सैलड बनाऊं। और सी क्या है? कुछ खाने का नहीं, तुम्हारा हेल्थ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। तो कौन सा सही है इसमें? बी। हाँ बी है, क्योंकि ए में क्या है? एक्सट्रीम लव। एंड सी में क्या है? एक्सट्रीम डिसिप्लिन। एंड डी में क्या है? उसको भूख लगा तो खाना है। तो पहला अध्याय में पहला शिक्षा हमको जो मिलता है कि जीवन में अफेक्शन और अटैचमेंट का बैलेंस होना चाहिए। You should have affection and love and discipline का बैलेंस होना चाहिए। अर्जुन was a king
एंड किंग का रोल है डिसिप्लिन करना, करेक्ट? Yes. What is the role of a king? To discipline. Hmm. But he was so loving बहुत that attachment. he forgot to discipline. Mhm. Right? And शास्त्र में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है जो आपको पता होगा। उदाहरण आता है कि भौमासुर का। जब बराहदेव, ये कहानी आपको पता है कि नहीं, जब बराहदेव भूमि देवी को स्पर्श किए, एक भूमि देवी और बराहदेव का एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ नरक और भौमा। बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा राजा था, बहुत धर्मवीर राजा था, भगवान का पुत्र है। सोचिए, नरक बाणासुर करके एक असुर के संस्पर्श में आया। जिस दिन से गलत संगति में आ गया, नरक जो भगवान का पुत्र है वो भी बिगड़ गया। सोचिए, और बहुत बड़ा असुर बन गया, क्योंकि भगवान का पुत्र है तो उसको बहुत शक्ति था, तो भौमासुर करके बहुत बड़ा असुर बन गया। पर भगवान, क्योंकि द्वारका लीला में कृष्ण राजा का रोल निभा रहे थे, भगवान ने अपने पुत्र नरक को भी हत्या किया। ये नहीं सोचा अरे मेरा बेटा है, अरे आपका बेटा है तो क्या क्या कर रहा है वो भी तो लीला देखिए। लीलाओं का तो भी देखना चाहिए। भगवान ने अपना राज्य का राजा बनने का रोल अच्छे से निभाया, because he was not attached to नरकासुर, he was affectionate। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि we should be affectionate but not attached, like धृतराष्ट्र, like कर्ण, like रावण। तो ये पहला चीज। तो अर्जुना was affectionate। कैसे पता चलेगा कि अर्जुना was attached? नेक्स्ट श्लोका जो अर्जुन बोल रहे हैं, आगे आगे इससे पता चलेगा। नेक्स्ट श्लोका भगवद गीता का प्रथम अध्याय का 36 नंबर श्लोक। पापम एवाश्रयत अस्मान्, पापम् एवाश्रयेद् अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः, हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् तस्मान्नर्हा वयम् हन्तुम् भ्रातराष्ट्रान् सबान्धवान्। धार्तराष्ट्रान् सभा। कैसे पागलों की तरह अर्जुन बता रहे हैं। संस्कृत जिसको भी थोड़ा सा समझ में आता है समझ पाए। पापम एव आश्रयत अस्मात्, ये लोग, अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन खुद बोल रहे हैं। देखिए, ये लोग जो आगे खड़े हैं मेरे, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, ये सब पापम एवाश्रय, मतलब ये सब पाप की आश्रय लिए। आश्रय समझते हैं ना, शेल्टर। इन्होंने पाप का आश्रय लिया। हत्वैतान आततायिना, ये लोग पाप का आश्रय लिए और आतताई बन गए। तस्मान नारहा वयम हंतु, फिर भी मैं कैसे मारूं उनको। धरात्र राष्ट्रांसो बांधवान, ये तो मेरा बांधव है, मेरा तो धरात्र राष्ट्रान है, ये तो मेरे ही चचेरे भाई है, धृतराष्ट्र के पुत्र है। हाँ ठीक है, आतताई है, टेररिस्ट है। आप सोचिए, आप एक सोल्जर हैं और आपका दूसरा भाई टेररिस्ट बन गया, तो एनकाउंटर में आप खड़े हैं, क्या करेंगे? ये है अर्जुन का सिचुएशन अभी। तो अर्जुन बता रहे हैं कि मैं कैसे मारूं, तो कृष्ण बता रहे हैं क्यों नहीं मार सकता है, ये तो आतताई ना है। तो इस तरह हमको समझना चाहिए कि अर्जुन बता रहा है मैं अगर मारूंगा मेरे को पाप लगेगा, पर वो खुद पाप का आश्रय लिए हैं। और जो पाप का आश्रय लिया है, और राजा अगर एक पापी को दंड देता है, राजा को, जैसे जज तो हर दिन कितना फांसी लगाता है, करेक्ट? तो जज को क्या पाप लगता है मर्डर का? लगता है? हाँ या ना बताइए। जज को पाप लगता है? जज को पाप नहीं लगता है। नहीं। क्यों पाप नहीं लगता है जज को?
क्योंकि ही इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसी तरह भगवान भी अर्जुन को बोल रहे हैं, अरे नालायक, तुम तो युद्ध कर रहा है मेरे बिहाफ में, तुमको कैसे पाप लगेगा। और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह युद्ध भूमि में सोल्जर लोग लड़ते हैं, अब आज इसी समय, कौन सा समय चल रहा है, 7:45 पे शनिवार में 7:45 में कुछ कुछ सोल्जर लोग बॉर्डर में बैठे हुए हैं, इसीलिए आज हम शांति से क्लास ले पा रहे हैं। करेक्ट? There are some soldiers on the border, that is why we are able to take class peacefully. तो हमको समझना चाहिए कि when someone is fighting for the right cause, then one does not get a reaction. तो अर्जुन is forgetting that he is fighting for a right cause. तो ये हमारा होता है जीवन में, हम cause the purpose भूल जाते हैं, और जब पर्पस भूल जाते हैं तो गड़बड़ होता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति एक दिन रास्ता में जा रहा था और देखा, रास्ता में कभी कभी आपने देखा है ना कि खोदाई होता है, तो देखा 2 लेबर खड़े, एक लेबर खोदाई कर रहा है और दूसरा लेबर जो मिट्टी निकला उसको बंद कर रहा है, जो गड्ढा बना उसको बंद कर रहा है। तो वो आदमी बस के लिए वेट कर रहा था। वो देख रहा है कि लेबर लोग कर क्या रहे हैं, एक खोद रहा है और दूसरा बंद कर रहा है, एक खोद रहा है दूसरा बंद कर रहा है। तो ये आदमी बस को छोड़ के जाके लेबर को पूछता है, कर क्या रहे हैं आप सब, तुम खोद रहा है, तुम बंद कर रहा है, क्यों खोद रहा है ना। एक्चुअली क्या है कि हम 3 लोग थे, मैं खोदता था और दूसरा आदमी कुछ डालता था, गवर्नमेंट ने जो बोला है, और तीसरा आदमी हम भर रहे हैं। पर छुट्टी में आ गया, सेकंड आदमी आज छुट्टी में है, पर हमको तो हमारा नौकरी करना पड़ेगा ना। मेरा काम क्या है, खोदना, उसका काम करना है बंद करना। और दूसरा आदमी ऑफिस से आज आया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना ड्यूटी ना करूं। करेक्ट? तो ये है when we forget the purpose for which we do things. तो अर्जुन forgot the purpose for why he is fighting. It is important that we remember the purpose for whatever we are doing, the purpose for why we are studying, the purpose for why we are raising a child, the purpose for why we are getting married. And if those purposes are not proper, not pure, we will always be frustrated and depressed like Arjuna in life. Whenever there is depression in life, we should find out what was the purpose of my work. Recently हम HC वर्मा का एक इंटरव्यू देख रहे थे। आप सब HC वर्मा को जानते हैं, जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़े, मेडिकल पढ़े, HC वर्मा का किताब पढ़े होंगे 11th 12th में। तो हम एक घंटा का, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा का इंटरव्यू था HC वर्मा जी का। तो HC वर्मा अपना किताब के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखे। तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। और आपको सुन के हैरानी होगा, केवल यही किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 30 साल तक एवरग्रीन किताब रहा है, अभी भी चल रहा है। Last 30 years, no book in engineering or any science book has been that much effective in clarifying the concepts of students like HC Verma's concept of physics. 11th 12th में पढ़ाई करता है, जिन लोगों को साइंस को पता नहीं है। तो there was an interview and HC वर्मा जी बता रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे को बहुत अच्छा चीज लगा कि HC वर्मा किताब पैसे के लिए नहीं लिखे। टाटा मैग्रो हिल ने HC वर्मा को बहुत कुछ पैसा दिए, पैसा देने के लिए बोले कि हम आपको इतना पैसा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना रॉयल्टी मिलेगा, आप बस नाम बदल दीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स बदल दीजिए। HC वर्मा जी बोले तो फिर मेरा किताब लिखने का जो पर्पस ही चला जाएगा।
मेरा किताब लिखने का पर्पस ये नहीं कि टाटा मैग्रो ऑयल से मेरे को पैसा मिलेगा। मेरा किताब लिखने का पर्पस है कि बच्चे लोग जब पढ़ेंगे फिजिक्स सीखेंगे। तो हम देखते हैं जस्ट बिकॉज दिस मैन हैड द राइट पर्पस, his book created that effect. There had been so many books in physics, but this man wrote the book with a right purpose. तो उसी तरह when we live a life with right purpose, with pure purpose, then we will see that effect will come. Otherwise our life will be very depressing. A life with the right purpose and cause will only create depression and disturbance in us. Arjun was lacking the right purpose for why he is fighting the war. He was thinking the purpose of my fighting the war is getting the kingdom. That is why he is frustrated. अरे मेरे लोगों को मार के क्यों मेरे को राज्य नहीं चाहिए. That's what he is telling ना. So whenever we are getting disturbed in life, we should find out what is the purpose of my work. आपको सैलरी हाइक नहीं मिला, आप डिस्टर्ब हो गए, है कि नहीं? But did you think that okay, this company did not give me a salary hike this year, but I got opportunity to learn so many things. Salary hike will definitely come, maybe from this company, maybe from some another company, but I will not get disturbed if I understand the purpose. That purpose of being in this company is not just the salary hike, but the opportunity this company is offering me to learn certain things. The purpose of getting married and having a wife or a husband is not that how much husband can serve me or wife can serve me. मेरे को क्या सेवा मिलेगा? But the purpose is मैं कितना सेवा कर पाऊंगा म्यूचुअली. तो पर्पस अगर सही रहेगा जीवन में डिप्रेशन नहीं रहेगा. पर्पस अगर गलत रहेगा जीवन में डिप्रेशन रहेगा. वो मैरिड लाइफ हो, वो कॉर्पोरेट लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो या फिर सन्यासी लाइफ भी हो. सन्यासी लोग, बहुत सारे सन्यासी लोग स्कैंडल क्यों करते हैं? क्योंकि उनका सन्यास लेने का, गुरु बनने का पर्पस ही गलत है. मेरा कितना यूट्यूब व्यूज बढ़ रहा है, मेरे फॉलोअर बेस कितने बढ़ रहे हैं, मेरा क्लास कितना लोग कर रहे हैं, मैं क्लास में क्या बोल रहा हूं, मेरे अपने छात्रों को सही भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूं, उसका मतलब नहीं. लोग कितने आ रहे हैं और लोग मेरे को कितना डोनेशन दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे ही होता है तो पर्पस गलत तो इफेक्ट भी गलत. तो पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट. whether we are parenting, whether we are teaching, whether we are working, whether we are studying in any field, if our purpose is pure, then we will never be get disturbed. So this person H.C. Verma got the power to tell no to McGraw-Hill with so much of promises, lucrative promises of so much of money, because his purpose was very clear and pure, that I want to give my students a book to help them understand physics, and the side benefits may be that I will become famous or I will get some money to run my family. That's a side benefit, but the main purpose is I want to serve. So if our main purpose is lost, then we'll always be disturbed in any field. कुछ लोग बोलते हैं कि स्वामी जी आपका शादी नहीं हुआ इसीलिए आप डिस्टर्ब नहीं रहते हैं. नहीं, बहुत सारे स्वामी जी भी डिस्टर्ब्ड हैं. क्यों डिस्टर्ब्ड हैं? उनको स्वामी बनने का जो पर्पस है ही गलत है. और आप स्वामी बनिए या फिर नौकरी कीजिए, जो भी बनिए, अगर पर्पस सही रहेगा आप कभी डिस्टर्ब नहीं रहेंगे. तो ये भगवत गीता में इधर बता रहे हैं. तो नेक्स्ट गोपाल भांड का किस तरह भगवान की सॉरी शेयर करना भूल गया मैं, जस्ट 1 मिनट. तो आई होप यू आर एबल टू सी द शेयर. Okay,
सो एक बहुत सुंदर कहानी आता है गोपाल भट्ट और कृष्णचंद्र के बारे में कि किस तरह भगवान के पर्पस पे जब हम काम करते हैं, भगवान का एक पर्पस है, उस पर्पस के अलाइनमेंट करके हम जब काम करते हैं हमको अच्छा चीज ही मिलता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट हैज अ पर्पस टू मेक द ट्रैफिक रूल्स, करेक्ट? देयर इज अ पर्पस फॉर द ट्रैफिक रूल्स एंड इफ वी अलाइन आवरसेल्फ विद द ट्रैफिक रूल्स वी विल बी हैप्पी इन द रोड। तो उसी तरह भगवान का भी एक पर्पस है, जिस लॉज और पर्पस से हम अलाइन करेंगे तो हमारे जीवन में हमको आनंद मिलेगा। तो गोपाल और भगवान का पर्पस हर समय परफेक्ट रहता है। तो इसमें दो कहानी आता है। एक आदमी था, वो हर वक्त बोलता रहता था, जैसे मैं वो दिल्ली वाला नास्तिक को मिला था, तो वो बोलता था अरे क्या भगवान ने कैसे बनाया। तो एक दिन वो एक कद्दू का पेड़, बोलते हैं ना पंपकिन प्लांट, बंगाली में कुमड़ा बोलते हैं और हिंदी में कद्दू बोलते हैं और उड़िया में कखारू बोलते हैं। तो कद्दू का पेड़ के पास गया और बोलता देखो भगवान ने कैसे कैसे सृष्टि किया। बकवास, भगवान की सृष्टि बकवास। कैसे बकवास? क्योंकि भगवान ने इतना छोटा पेड़ में इतना बड़ा फल लगा दिया। छी 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 छी, कुछ पता नहीं, पेड़ इतना हल्का धुल्का, इतना बड़ा फल। और फिर आगे जाके देखा एक बरगद का पेड़ आया। बरगद का पेड़ देख के वो बोला देखो इतना बड़ा बरगद का पेड़ और इतना छोटा फल। छी 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 छी, कैसे भगवान की सृष्टि है। फिर वो क्या करता है, बरगद के पेड़ के नीचे सो लाता है, थोड़ा रेस्ट लेता है। रेस्ट लेते समय बरगद का एक फल उसके सर के ऊपर गिरता है और जब गिरता है तो विचलित होकर उड़ जाता है। फिर उसका चमकता है और सोचता है कि भगवान अगर कद्दू को बरगद के पेड़ में लगाते तो मेरा सर अभी नहीं रहता। करेक्ट? तो भगवान की सृष्टि परफेक्ट है। भगवान की सृष्टि का परफेक्शन को जानने हमारा परफेक्शन। कृष्णस क्रिएशन इज परफेक्ट, कृष्णस लॉज आर परफेक्ट, कृष्णस रूल्स आर परफेक्ट, but when we understand them perfectly then we make our life perfect. Arjuna was not able to understand why Krishna is telling him to fight in the war. That is why there was imperfection in his life. But when Arjuna perfectly followed Krishna's instructions, and then there was perfection in his life. So Krishna's creation is perfect. We just have to perfectly follow Krishna's rules and regulation. गोपाल भांड एक राजा कृष्णचंद्र, ये सत्य घटना है। राजा कृष्णचंद्र के अंडर गोपाल भांड करके एक मंत्री रहते थे और ये गोपाल भांड एक बार हर समय उनका एक तकिया कलाम समझते हैं? तकिया कलाम मतलब तकिया कलाम मतलब बार बार जो बोलते हैं उसको तकिया कलाम बोलते हैं। हिंदी वाले समझ पाएंगे, उड़िया में और या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, तकिया कलाम होता है। तो गोपाल भांड का एक ही तकिया कलाम होता है, जो हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है। तो कभी कभी राजा कृष्णचंद्र परेशान हो जाते थे, क्या जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, हाँ भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए, परेशान हो जाते हैं। तो एक दिन राजा कृष्णचंद्र जो अपना जो हथियार होता है ना, धनु और सर, एरोज, उसको शार्प कर रहे थे। जब कर रहे थे तो हाथ कट गया और जब हाथ कट गया उंगली पूरा बहुत खून बहने लग गया किसी तरह, और गोपाल भट्ट साइड में खड़ा था। वो गोपाल भट्ट बोलता है जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ये भी अच्छा के लिए हो। कृष्णचंद्र राजा इतना गुस्सा हो गए, उनका मर्क्यूरी उठ गया ऊपर, गोपाल भांड को जेल में भेज दिया कि जा तुम जेल में रहो, अच्छा के लिए हुआ, मेरा हाथ कट गया अच्छा हो गया। ठीक है, वो जेल गया। तो नेक्स्ट दिन कृष्णचंद्र राजा शिकार करने जाते हैं। तो शिकार करने जाते हैं तो बहुत दूर जंगल में घुस जाते हैं और उस दिन अमावस्या होता है।
अमावस्या के तो दूर, बहुत दूर जाते हैं, आते समय शाम हो जाता है, और शाम के समय कुछ ट्राइबल लोग कृष्णचंद्र को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, और वो और उनकी और एक मंत्री को पकड़ लेते हैं, पकड़ के बलि चढ़ाने के लिए ले लेते हैं। तो बहुत बड़ा बलि का मनुष्य, नर बलि का लगा है, स्थान लगा है। तो कृष्णचंद्र पूरा डर जाते हैं, और किसी तरह वो जब बलि का बस कटने वाला था, तो वो जो ट्राइबल लोगों का राजा था, आदिवासी लोगों का राजा था, जो नरबली कर रहा था, तांत्रिक था वो, तो बोला नहीं 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 नहीं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो उनके लोग गुस्सा, बोले क्या बाप रे, क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। तो बोले कि अरे इसका तो हाथ कटा हुआ है, मेरे को कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट होगा तो बलि काम करेगा। तो तुरंत उसके जो सिपाही लोग थे वो राजा कृष्णचंद्र को छोड़ दिए। राजा कृष्णचंद्र तो अपना धोती उठा के भागे, और उनके साइड में जो मंत्री था उसको पकड़ के बलि दे दिए, क्योंकि वो तो कंप्लीट था। राजा कृष्णचंद्र धोती उठा के डायरेक्टली राज्य नहीं जाके जेल में चले गए, गोपाल भांड के पास। गोपाल भांड को दंडवत किए, बोले सही में ये पूरा परफेक्ट था, भगवान की ये जो था ये मेरे लिए अच्छा ही ले था। तो गोपाल भट्ट बोले बहुत बहुत अच्छा महाराज, आप समझ गए, अब मेरे को मुक्ति दीजिए। तो महाराज बोले पर एक चीज समझ में नहीं आया कि तुमको मैंने जेल दिया, ये तुम्हारे लिए कैसे अच्छा हुआ? गोपाल भांड बताते हैं कि मेरे को अगर आप जेल नहीं देते, मैं आपके साथ जाता, और आप तो इनकम्प्लीट है, मैं तो कंप्लीट हूं, मैं बलि चढ़ जाता। तो इस तरह भगवान का क्रिएशन कंप्लीट है, पर्पस कंप्लीट है, हमको कंप्लीटली उसको समझना चाहिए, उस पर्पस को। और जब समझेंगे तब हम सही में जीवन में आनंदित रहेंगे, गोपाल भांड की तरह। तो ये भागवत में एक श्लोक है, बहुत ही, आप सबको ये पता नहीं होगा जो अभी हम श्लोक आएगा भागवत का। ये श्लोक भागवत में एक श्लोक है। हमको एक बहुत बड़े व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि अरे तुम्हारे कृष्ण, ऐसे पूछा, तुम्हारे कृष्ण इतने लोगों को कुरुक्षेत्र में मार दिया, कितना अच्छा अर्जुन था, सोचो कितना अच्छा अर्जुन था। ये से मेरे को वो भगवत गीता पढ़े, देखिए भगवत गीता को भी सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इस व्यक्ति की तरह हालत हो जाएगा। कितना अच्छा ये अर्जुन था, बोला युद्ध नहीं करेगा, तुम्हारे कृष्ण इतने नालायक हैं, उसको जबरदस्ती युद्ध करवाए, 64 करोड़ लोगों को मार दिए तुम्हारे कृष्ण। सोचिए कितना गड़बड़ आदमी है तुम्हारे कृष्ण, और उसको तुम भगवान बोलता है, ऐसे प्रश्न पूछे मेरे। तो मैंने ये श्लोक उनको बताया जो अभी स्क्रीन में शेयर हो रहा है, तो आप सब दोहराइए। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबन्तं नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पदमापुरस्य। तथैव चान्ये नरलोकवीरः य आहवे कृष्ण मुखारविंदम, कि जो लोग सब नरलोक वीर पुरुष थे, कुरुक्षेत्र में युद्ध में युद्ध करने के लिए उपस्थित थे, सब लोग, जो लोग सब युद्ध में मरे, कृष्ण की मुखारविंद को पान करते हुए, पदम आपुरस्य, देखिए एक वर्ड है इस श्लोक में, रेड किया है मैंने, फिर से अंडरलाइन भी कर रहा हूं, देखिए पदम आपुरस्य, सारे लोगों को मुक्ति मिल गया, दुर्योधन को भी मुक्ति मिल गया अपने पापों के कर्म से, केवल कृष्ण की संस्पर्श में मरने का फायदा ये है। दैट इज द पावर ऑफ कृष्णस प्यूरिटी। भगवान को पता था कि दुर्योधन अगर ऐसे भी मरेगा तो उसको नरक यंत्रणा मिलेगा, पर युद्ध में क्योंकि दुर्योधन भगवान के सामने मरा, उसको नरक यंत्रणा नहीं मिला।
महाभारत में देखेंगे दुर्योधन का स्वर्ग आरोहण हो रहा है। आपको लगेगा महाभारत क्या बोल रहा है, पागल किताब है क्या, दुर्योधन कैसे स्वर्ग आरोहण कर सकता है। ये श्लोक है जो भागवत में आता है, ये रीजन है क्योंकि श्लोक, आप सोचिए भगवान कितने कृपालु हैं। दुर्योधन का किया धरा तो जो हुआ किया, खुद से मरता तो नरक में जाता सड़ता, भगवान के सामने अर्जुन के हाथ से मरा, भीम के हाथ से मरा, इसीलिए दुर्योधन स्वर्ग आरोहण किया। अपने पापों का तो एटलीस्ट मुक्ति नहीं मिला, भगवान के धाम में प्रवेश करने का मौका नहीं मिला, एटलीस्ट नरक में तो नहीं गया। तो भगवान की सृष्टि परफेक्ट है। तो भगवान बोले हैं अर्जुन, तुम अगर अभी दुर्योधन को मारेगा, इन सबको मारेगा, इनका उद्धार होगा रे बाबा, नहीं तो ये तो नरक में सड़ने वाले हैं। तुम अगर मारेगा, धर्म युद्ध में मरेगा, एटलीस्ट ये ऊपर जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। तो बाय किलिंग ऑल दोज नेफेरियस पीपल इन कुरुक्षेत्र वार, कृष्णा एक्चुअली लिबरेटेड देम फ्रॉम हेलिश सिचुएशन। तो इन दिस वे हम देखते हैं कि भगवान सब सृष्टि अच्छे से करते हैं, और हम भी अगर अपने जीवन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, we should also try to see our every situation in right perspective. हर सिचुएशन में भगवान की करुणा भी देखना चाहिए, भगवान की आशीर्वाद देखना चाहिए, और हम हर सिचुएशन में भगवान की अभिशाप देखते हैं। एक बहुत सुंदर सा कोटेशन है जो मैं लिखता हूं अभी, आप सब व्हाइट बोर्ड को देखिए, इस कोटेशन को पढ़िए, इस कोटेशन को याद रखिए, ये बहुत आपको जीवन में हेल्प करेगा। I cried because I had no shoes. मैं रोता रहा जीवन में क्योंकि मेरे को जूता नहीं था पहनने के लिए। क्यों मैं रोया? क्योंकि मेरे जीवन में मेरे को भगवान ने जूता नहीं दिया पहनने के लिए। क्यों मैंने रोया? मेरे को जूता नहीं मिला। कोई जूता के लिए रोता है, कोई मर्सिडीज के लिए रोता है, कोई उस सैलरी हाइक नहीं मिला उसके लिए रोता है। कोविड में मेरे को सैलरी हाइक नहीं मिला। I cried because I didn't got the required salary appraisal, which is important, and it was not given to me. I cried because my son could not be a topper. अलग अलग लोग अलग अलग कारण के लिए रोते हैं, करेक्ट? सो ये व्यक्ति रो क्यों रहा है? क्योंकि भगवान ने उसको जूता नहीं दिया। I cried because I had no shoes until I met someone who had no feet. और कब तक मैं रोता रहा? जब मैं एक व्यक्ति के पास पहुंचा जिसके पास पैर ही नहीं थे, जूता तो दूर की बात। तब मैं कृतज्ञ हो गया कि हे भगवान, एटलीस्ट मेरे को पैर तो दिए हैं। कितने सारे लोगों को तो जूता क्या, उसका पैर ही नहीं है, करेक्ट? इंस्टेड ऑफ बिकमिंग थिंकिंग दैट हे भगवान मेरे को अप्रेजल नहीं मिला, वी शुड थिंक अरे कितने लोगों को तो कोविड में नौकरी चला गया, मेरे को एटलीस्ट भगवान ने नौकरी तो रखा, अप्रेजल नहीं हुआ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि अरे मेरा घर में इतना हल्ला क्यों हो रहा है, झमेला क्यों हो रहा है, अरे कितने लोगों का तो फैमिली नहीं है। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग व्हाई माय वाइफ इज ट्रबलिंग मी, अरे कितने लोगों का तो वाइफ ही नहीं है। So many people don't have wife. So we should see every situation as a blessing of Lord instead of complaining. And every situation can be a blessing, can be a curse, depending on how we observe the situation. And that is why this first chapter, Arjuna
is the first chapter title, end title is Observing the Army. Arjuna was observing the army and army's position and his position as a curse. And Krishna through the Bhagavad Gita helps Arjuna to understand how the situation is blessing for him and even for those who are going to die. जो मरने वाले हैं उनके लिए भी आशीर्वाद है और जो जीतने वाले हैं उनके लिए भी आशीर्वाद है. पांडव लोगों के लिए भी आशीर्वाद हुआ कुरुक्षेत्र युद्ध और कौरव लोगों के लिए भी आशीर्वाद हुआ. इस तरह अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो जीवन में हार भी जीत होगा और जीत भी जीत होगा. Victory will be a victory, failure will also be a victory. Happiness will be happiness and misery will also turn into happiness. Curse will be a blessing and blessing will inevitably a blessing. तो ये हमारी दृष्टिकोण बदलता है. Arjuna was observing armies based on his दृष्टिकोण and Krishna helps him to change his दृष्टिकोण. So this is first chapter and the lessons that we can learn from the first chapter. And today we saw that first how Arjuna is telling that I should not fight and he is giving reasons that मेरा दृष्टिकोण के based on his दृष्टिकोण that मेरे को पाप मिल जाएगा. But Krishna अपना दृष्टिकोण लगाते हैं और उसको युद्ध करवाते हैं. युद्ध करके ना कि खाली पांडवों के जीवन में आशीर्वाद लेके आते हैं, कौरवों के जीवन में भी आशीर्वाद लेके आते हैं. So that is why we need to see Krishna's blessings in our life. Instead of counting and complaining Krishna what he has not given, we should count what Krishna has given. We keep on counting and complaining. भगवान ने मेरे को ये नहीं दिया, भगवान ने मेरे को वो नहीं दिया, भगवान ने मेरे को वो नहीं दिया. और आप तो डिप्रेस रहेंगे ही रहेंगे ना. Start counting. भगवान ने को क्या दिया है. Then you'll be more happy. Arjuna was not counting that Krishna is giving me an opportunity to serve him. Arjuna was complaining that Krishna is forcing me to kill my own members, own family members. So every situation in life can become a blessing or can become a curse depending on how we observe the situation. The armies are a blessing or a curse depending on how Arjuna observed them. And Krishna helped to transform Arjuna's observation and perspectives. So that is what is Bhagavad Gita. And we will see how Krishna helps in the second chapter in transforming the perspective of Arjuna by giving him Divya Gyan of Bhagavad Gita and how we can apply that Divya Gyan in our life in the second chapter. Okay, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Bhagavan ki Jai, Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. Any questions? Any small question? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavad Pranam. I do have a small question to ask. Yes. So first of all, it was a wonderful session, and indeed it helped me to understand the first chapter. It was wonderful because you are wonderful. You are attentively hearing it. Prabhuji, this feeling is mutual. I find you wonderful all the time. Yes. And it was indeed, it was so awesome. But I got a little question in my thinking process that time when you were talking about Dhritarashtra and Duryodhan. So Dhritarashtra is father of Duryodhan, but I find that many of the names are in negative connotation and some of the names are in positive connotation in Mahabharata, such as Yudhishthir is in a positive connotation. However, yes, Duryodhan or Dushashan, these kind of names are in negative connotation. Actually Duryodhan, when he was born, his name was Suyodhan. Okay. Duryodhan name was Suyodhan. बेचारा ऐसे काम किया कि लोग बोलने लगे उसको दुर्योधन दुर्योधन. So the name नहीं किया गया था दुर्योधन. अच्छा मतलब धृतराष्ट्र ने नाम नहीं दिया था दुर्योधन दिया था धृतराष्ट्र ने. ओके. और दुशासन के लिए
और उसका भी सुशासन या ऐसे कुछ रहेगा। अच्छा उसको अच्छा अच्छा मेंशन नहीं है, पर सबका ओके। नाम अच्छा लिखा गया था। अच्छा फिर अरे नाम आगे नाम चेंज तो हो आप गया। लिखाएंगे अच्छा, पर हाँ काम आप कैसे कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है ना। राइट राइट और धृतराष्ट्र ने तो नाम स्कूल में लिखा था सुयोधन, स्कूल के आने ओके। के बाद क्या हुआ वो तो हम्म। इम्पोर्टेंट है ना। राइट राइट राइट। तो लाइक थैंक यू सो दैट मच उसका नाम प्रभु। एक्चुअली सुयोधन है, महाभारत में पढ़ेंगे सुयोधन उसका नाम था, पर ओके लोग उसको दुर्योधन बना दिए। अब क्या करेंगे, वैसा काम किया। ओके अंडरस्टूड प्रभु जी। थैंक यू सो मच। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Tusi, there are प्रभु questions जी in the chat. प्रभु हाँ जी वन मोर, ओके ओके प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। प्रभु जी अजय अजय प्रभु जी हाँ यस यस, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत दंडवत, हरे कृष्ण। प्रभु जी in the last class you हाँ told that there are 6 kinds of aggressions, okay, यस, and ओ आई what, फॉरगॉट टू टेल यू। हाँ yeah, so to deal with the aggressions the rule will be different. यस, 6 Now types of aggressors are I will, do you know the 6 types of aggressors? I don't know, but you mentioned that, and you also gave one example. Just I have say during while in the Mahabharata, हाँ in presence of all big men, son Dhritarashtra, your Dronacharya, Bhishma, Kripacharya, and all Karna, and Sushasana was trying to remove the clothes of Draupadi. यस Okay, and all powerful 5 husbands of Draupadi were present there, हाँ but they did not do anything. They tried to do something, but they did not went beyond, did not go beyond the rules. हाँ But in that situation, I think they should have done that. yes, correct, they should have done that, that's why they got killed na. No, and Yudhishthir and 4 they should have done that. They should have go against that, and they No, should have why killed they will Duryodhana do, at that time. why they will do, No, Yudhishthir because followed. they are insulting on Yudhishthir never came to play gamble. but You how, read why they, महाभारत, तो वही ना मैं बोल रहा हूँ, Yudhishthir never came to play gamble. Yudhishthir was asked by Dhritarashtra to come and play gambling. Dhritarashtra is senior and Yudhishthir always considered Dhritarashtra as his father. महाभारत में आता है जब धृतराष्ट्र भेजते हैं लेटर के साथ कि आप आइए द्यूत क्रीड़ा में yes, गैम्बलिंग करेंगे, तो युधिष्ठिर महाराज कंसल्टेशन करते हैं और सारे भाई लोग मना करते हैं। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि द्यूत क्रीड़ा करना एक धर्म है, गलत है, पर क्षत्रिय लोग गैम्बल करते हैं, मतलब इन द सेंस दैट खेलने के लिए, शतरंज तो खेलते ही है। तो मेरे पिताजी ने, पिताजी जाने के बाद यही मेरे पिताजी हैं, और पिता को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट धर्म है। तो युधिष्ठिर महाराज वेंट टू द गैम्बलिंग मैच विद द राइट पर्पस। शुगर मना की थी ना। He went to the gambling match with the right purpose, that Dhritarashtra is calling me, I am going. And Yudhishthir Maharaj was looking at Dhritarashtra that why he is not telling anything to Duryodhan, why he is not following. And because Dhritarashtra had said that you don't do anything, that's why Yudhishthir Maharaj was not doing anything. But still they were very angry. उसी समय भीम ने बोला कि जिस जांग को ऐसे ऐसे दुर्योधन मार रहा है, द्रौपदी को नंगा करो, द्रौपदी का नंगा करो, उसी जांग को मैं मार दूंगा और मैं उसी दुशासन को छाती फाड़ के उस रक्त को निकालूंगा। तो दे टुक देयर संकल्पस, बट दे फॉलोड द धर्मा बिकॉज धृतराष्ट्र इज सिटिंग हु इज किंग एंड इफ ही सी, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये एक वर्ड है कि नहीं? yes, So, right. they were, Yudhishthir was not king. He never took Kanun on his own hand, and forget about king. He was his own like father. Yudhishthir never considered Dhritarashtra as his uncle. He's always considered as his father because his father is not there. So Yudhishthir never broke the law, and that is why only these 5 Pandavas. There are 20 lakh people assembled in the Kurusava according to Mahabharata. 20 lakh. Can you imagine such a gruesome
horrible thing to make one lady naked in front of 20 lakh people. That is why everyone got killed. Everyone. So that Thank is you, thank you. and अगर आप भागवत पढ़ेंगे, एक्चुअली महाभारत का जितना सारा फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है वो भागवत में आता है. भागवत में एक श्लोक आता है, कच्च स्पर्श क्षत आयुषः, एक स्टेटमेंट आता है भागवत में. कच्चा मतलब लेडीज लोग आप देखेंगे एक खोसा मारते हैं, खोसा होता है ना, ऐसा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बंगाली, आई डोंट नो व्हाट दे स्पीक इन हिंदी. खोपा क्या? खोपा प्रभु जी, खोसा ही बोलते हैं. उड़िया में भी खोसा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं. सो उसको संस्कृत में कच्चा बोलते हैं, कच्चा. तो भागवत में आता है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जिस मुहूर्त में दुशासन ने द्रौपदी का कच्चा स्पर्श किया, खींचना भूल जाइए, साड़ी उतारना भूल जाइए, जिस मुहूर्त में स्पर्श किया उसी मुहूर्त में उसका आयुष्य घट गया था. उसी मुहूर्त में he was dead and he was just moving around for some period of time. तो इतना डेंजर है एक माता को एक्सप्लॉइट करना. हमारा दो भारतीय सभ्यता में दो प्रमुख किताब है, एक महाभारत और एक रामायण, और दोनों यही शिक्षा देता है माताओं को कैसे सम्मान करना चाहिए. और आजकल की दुनिया तो माताओं को कितना दुराचार व्यवहार हो रहा है. जैसे मैं बता रहा था, और एक गीता क्लास में लेता हूँ, संजीवा करके मेरे को एक पोस्ट आया, फेसबुक व्हाट्सएप पोस्ट आया. क्या उसमें लिखा था, छपाक करके एक मूवी बना था, आपने पढ़ा है, देखा है छपाक? तो उसमें एसिड अटैक के बारे में बताया गया. तो उसमें बहुत सारे लेडीज थे जिसको एसिड से अफेक्टेड थे, और नीचे छपाक करके मूवी, और लिखा था कि 100 करोड़ उसमें खर्चा हुआ है, ऐसे कुछ 50 करोड़ 60 करोड़ लिखा है. तो मैं सोच रहा था कि 50 करोड़ खर्चा करना पड़ रहा है मानवीयता को सिखाने के लिए, जस्ट टू टीच ए पर्सन ह्यूमैनिटी, कि किसी के ऊपर एसिड डालने के बाद उसका हालत क्या हो जाएगा सोचिए. तो 50 करोड़ खर्चा करना पड़ रहा है मानविकता सिखाने के लिए. इतना ह्यूमैनिटी हैज गॉन डाउन सो मच. सो माताओं को इतना अत्याचार हो रहा है, इसीलिए हमारे संसार में इतना दुख है. रामायण महाभारत, इतना दुख, डिप्रेशन, डिस्टर्बेंस हमारे जीवन में है क्योंकि माताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है. और जैसे ही हम माताओं को सम्मान देंगे, देखेंगे हमारा भारत की भाग्य रेखा बदलेगा. भारत की भाग्य रेखा बदलना है कि माताओं को और गायों को सम्मान देना है. और आजकल की जनता गायों को सम्मान नहीं देती है और माताओं को सम्मान नहीं देती है, इसीलिए भारत में दुर्दशा है. भारत में क्या, पूरा पृथ्वी में दुर्दशा है. माताओं को माताएं लोग बहुत विचलित हैं. हमको भी कुछ करना है, हमको कोई सम्मान नहीं दे रहा है. हम भी बहुत सारे माताओं से बात करते हैं तो उनका यही रहता है, हमको हमारा कोई वैल्यू नहीं देता है जीवन में, हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं है. और क्यों वो माता ऐसे सोच रही है? क्योंकि उसको वैल्यू नहीं मिल रहा है. तो और इसीलिए पृथ्वी में ऐसे अनाचार है. द्रौपदी डिड नॉट गेट द वैल्यू एंड रेस्पेक्ट from Dusasan and Kauravas, and that is why entire Kauravas was wiped out. Ravana forgot to give the proper respect to Mother Sita, and Ravana along with all the Rakshasa class was wiped out. So if today's society forgets to give the right respect that is required for women and the cows, human civilization is going to wipe out. And COVID is just an example of it. We are suffering from COVID is because we are abusing women, abusing and exploiting cows, abusing and exploiting children and old people and brahmanas. And more we keep on doing this, more and more human civilization will get wiped out.
right? Just like Kaurav got wiped out and Ravana Rakshas families got wiped out. Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhu, I have one question over here yes. because today in this generation, okay, everything is got changed. And you told that from the Shastras it is mentioned, even I had also learned that we need to respect a woman. Okay. And we also do that. Yes. But there are certain amount of people are there in this world, those who are taking a advantage of that respect also. Yes. So how we need, because Krishna also mentioned in the Bhagavad Gita that whether it is a man or a woman, whatever the situation it is, if you feel it is a wrong thing, you need to oppose the situation. Yes, we need to oppose, but there is a way to oppose. Scriptures always say that the woman is never given punishment. The woman's freedom is choked. Okay. Okay. Woman is never given punishment. आप माता के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते. Yeah, definitely. You but cannot the raise freedom your is choked hand. means You can raise your voice and you can choke her freedom. Okay. But you cannot touch and heat. But unfortunately, so many husbands they beat their wives. Yeah, it is there. It is there. So that's there. So it's not that ladki kuch bhi kare. Ahalya became a stone. That means punishment was given to Ahalya also. Correct? Correct. So it's not that lady कुछ भी करेगा उसको punishment नहीं मिलेगा. Lady को अपने हमारे सर के ऊपर नाचेगी. That is not the point. The point is how to punish a lady and how to punish a man is different. The lady is not given physical punishment. Ladies punishment is उनका freedom बंद कर दिया जाता है. That is the only children and ladies. Their freedom is choked. But scriptures clearly tell that we should never give any physical punishment to ladies. We should never physically assault or touch. Rather, assault क्या? Touch. शास्त्र बताता है छूने से भी ऐसा हालत हो गया. मारने का तो दूर की बात. We should only choke the freedom of a lady. If the lady is, everyone can be wrong, wicked. Ladies can be. ऐसे नहीं कि we can make a general statement. All men are problematic and ladies are all Sati Savitri. Men can be wicked. Women can be wicked, correct? But yes, there is a way to give punishment to men and there is a way to give punishment to women. And women's punishment is their freedom is choked. But they are never hit physically. They were never hit physically. That is wrong. Similarly, cows or animals. For cows are one animal, but animals, domestic animals, if they become unruly, then that जैसे हमारे गौशाला में एक गाय है, धावली उसका नाम है. उसका नाम भी मैंने धावली रखा. क्यों? वो भाग जाता है हर बार. तो उसको क्या है, दूसरे गाय लोगों को हम बांध के नहीं रखते हैं, उसको बांध के रखना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो भाग जाएगी और भाग जाएगी तो फिर कहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगा. तो फ्रीडम इज चोक. अदरवाइज वी डोंट हिट. एक बार मैंने झाड़ू दिखा दिया था गाय गोमाता को घर में हमारा. मेरी मम्मी ने इतना डांट मारा था. केवल झाड़ू दिखा दिया था मेरी मम्मी ने इतना डांट मारा था. तो cows, women, children are never hit physically. Their only freedom is choked. Okay. But that does not give leverage to women to start exploiting men. That's why it's not that Bhagavad Gita हमारा क्लास केवल हम men लोगों को पढ़ा रहे हैं. माताएं लोग भी आ रही हैं और वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं कि they will get the respect when they follow. Draupadi was a lady like that, and that is why उसको जब disrespect किया गया तब ऐसी हालत हुआ. Not that आप किसी को if the lady is wicked, then she will not get only that respect. So that is also important. It's a mutual thing. It's not that men लोग सुधर जाएंगे तो भारत सुधर लाएगा. But scriptures say men have to first get transformed, not women. What can be done? Men को पहले शुद्ध होना पड़ेगा. Men should never complain that woman is not pure. That's why I am ऐसे नहीं.
scriptures say men have to first get pure, and all problems is because of impure men, not impure ladies, right? तो ये बहुत बड़ा चर्चा है और कंट्रोवर्शियल है. अगर आप सब राजी होंगे तो हम क्लास विस्तार से इसको बताएंगे, बट इसको हमने बहुत एनालिसिस किया है. आजकल की भारत में बहुत समस्या हो रहा है, बट मेन कारण है मेन, एंड वुमेन आल्सो सेकेंडरी, बट मेन इज मेन. So we are creating problems, and women are also joining. They are also creating problems. Women are creating different type of problem. Men are creating different type of problem. But knowledge should be given equally. Education was given equally. But when it came to discipline, women had a particular way to discipline them. Men had a particular way to discipline. So, but education was, आजकल जो चल रहा है कि पहले जमाने में लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलता है, आजकल ऐसे कैंपेन चल रहा है ना, बेटी पढ़ाओ अभियान, और भारत में ऐसे था कि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता. अरे कौन बता रहा है ऐसे? जो हम भारत को अभी देख रहे हैं वो ब्रिटिशर ने बना के गए हैं. हमारी भारत तो सोने की चिड़िया थी, उसको ब्रिटिशर ने ऐसे बना दिया. और ब्रिटिशर लोगों का भारत हम देख के बोलते हैं भारत ऐसा था. द्रौपदी कितना पढ़ी लिखी थी, कुंती महारानी कितना पढ़ी लिखी थी. भागवत में पढ़िए कुंती महारानी का श्लोक, हैरान हो जाएंगे, ऐसे संस्कृत कुंती महारानी को आता था क्या? आप श्लोक पढ़िए कुंती महारानी का, तो मतलब उसको पढ़ाया गया था. रुक्मिणी का लव लेटर पढ़िए, इस पृथ्वी का पहला लव लेटर रुक्मिणी जी ने लिखा था कृष्ण को, उसका लव लेटर पढ़िए संस्कृत में. आप ताज्जुब रह जाएंगे कि कैसे पढ़ी है रुक्मिणी जी, कितनी मतलब क्या लेवल उनका, लैंग्वेज का क्या लेवल है. पढ़ेगी तो ऐसे करी लिखेगी ना, ऐसे नहीं कि माताओं लोगों को अनपढ़ गंवार रखा जाता था. और आजकल की सनातन धर्म को निंदा करने वाले, भारत में ऐसे होता था लड़कियों को, आजिफ अभी सब हम इवॉल्व हो जा रहे हैं लड़कियों को पढ़ाने का. लड़कियों को पढ़ना है. उस समय सनातन धर्म में माताओं को, और पुरुष हो या स्त्री हो, हर समय शिक्षा के मामले में, सबके मामले में समान अधिकार दिया जाता था. ये तो ब्रिटिशर लोग का पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल. ब्रिटिशर लोगों ने हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा क्रिएट किया डिवाइड एंड रूल के लिए. पुरुष और स्त्री में झगड़ा क्रिएट किया डिवाइड एंड रूल करके. तो द इंडिया व्हाट वी आर सीइंग इज द गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स. बट आवर वैदिक इंडिया was very scientific, and it gave equal footage to men and women, but the punishment, the discipline was different. Women had a particular way to discipline. Forget about men and women. Brahmanas were given a different type of discipline. Kshatriya is given a different type of discipline. ब्राह्मण अगर गलत काम करता था तो अलग मिलता था डिसिप्लिन, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र को अलग. तो देयर वाज प्रॉपर बट इक्वल. The knowledge was given equally, and no one was barred from giving knowledge. एकलव्य की कहानी कितना गलत तरीके से हमारा पोर्ट्रे किया जाता है, और हमारा कितना निंदा किया जाता है कि देखो एकलव्य को मिला नहीं, वो उसको ज्ञान नहीं मिला. अरे आपको पता है एकलव्य का कहानी? एकलव्य ने क्या किया था? क्यों द्रोणाचार्य ने उसको ज्ञान नहीं दिया? क्योंकि वो शूद्र था, ऐसे नहीं है. एकलव्य शूद्र था, नीचे राज्य परिवार में पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए उसको द्रोणाचार्य ने ज्ञान नहीं दिया. आपने पढ़ेंगे सही से तो द्रोणाचार्य जब देखते हैं एकलव्य उनसे छुप छुप के सीख के कैसे प्रैक्टिस किया. एक कुत्ता के मुख में धन एरोज, एक्चुअली एकलव्य had shot arrows inside the mouth of a dog. और उस समय द्रोणाचार्य ने बोला हाथ काट के दो. पहले तो मैं तुम्हारा कैरेक्टर देखा था, तुम्हारा कैरेक्टर गलत था, इसीलिए मैं तुमको ज्ञान नहीं देना चाहता था. और दूसरा चीज, तुमने छुप छुप के सीख के किसके ऊपर अप्लाई किया? एक मासूम नादान कुत्ता के ऊपर. इन दिस वे एकलव्य was using his knowledge that he was hidingly learning from Dronacharya by creating problem for a dog.
और ये कहानी बताया नहीं जाएगा। बताया क्या जाएगा? एकलव्य को द्रोणाचार्य ने क्योंकि वो नीच जाति में पैदा हुआ था, ज्ञान नहीं दिया। ऐसा नहीं है। सत्यकाम करके एक लड़का था, वो नीच जाति में पैदा हुआ था, उसको ब्राह्मण का ज्ञान मिला है, आता है शास्त्र में। तो इट्स नॉट दैट नीच जाति में कोई पैदा हो गया उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। देखो कैसे हमारा भारत है, एकलव्य को द्रोणाचार्य ने ज्ञान नहीं दिया है, सब बकवास है, सब सही से पढ़ाया नहीं जाता है। और इसीलिए और हमारे अंदर सनातन धर्म के प्रति विष भरा जाता है। सिस्टमैटिकली वी आर बीइंग पॉइजन्ड अबाउट आवर वैदिक सोसाइटी। सिस्टमैटिकली क्लास के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हमारा सनातन धर्म के लिए प्रति हमारा हृदय में विष भरा जाता है। और उस विष को पान करके हमारे भारतीय लोगों का भगवत गीता के प्रति और हमारे वैदिक सभ्यता के प्रति जो सभ्य था, सही में सभ्य था, क्योंकि ब्रिटिशर लोगों को पता था कि भारतीय लोग अगर अपने आप को सभ्य मानेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, उनको तो बिजनेस करना था। जब भारतीय लोग अपना अपना जो पहनते हैं, जो बोलते हैं, उसको असभ्य मानेंगे, तब ना इंग्लिश बोलेंगे, तब ना इंग्लिश अंग्रेजी कपड़ा पहनेंगे, नहीं तो वो धोती कुर्ता पहन के घूमेंगे। तो ब्रिटिशर्स फर्स्ट मेड ourselves lose the faith that we have on our culture, then definitely we'll accept their products. तो इसीलिए हमारे हृदय में विष भरा जा रहा है हमारे सनातन धर्म के प्रति, हमको सिखाया नहीं जा रहा है। हम अगर सीखेंगे तो समझेंगे कि किस तरह हमारी जो वैदिक सभ्यता थी, इट वॉज वेरी वेरी साइंटिफिक, इट वॉज गिविंग इक्वल। आज जो बोल रहे हैं कि हम माताओं को और पुरुषों को इक्वल फुटिंग देंगे, वो हो रहा था, ब्रिटिशर लोग ने बंद किया, अभी हम फिर से चालू कर रहे हैं। Nothing we are doing great, it was already happening in Vedic society. Okay, कुंती महारानी was so great that वो सूर्य देव को मंत्र उच्चारण करके बच्चा पैदा किए युधिष्ठिर महाराज को। समझ में आ रहा है? So that was the level of the ladies at that time, and that was the level of training and education that was given to ladies. Nowadays there are so many movies, ladies लोगों को ज्ञान नहीं मिल रहा था भारत में पहले, हम अभी ladies लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। Very good, we should give good education without offending our Vedic culture, telling that ज्ञान नहीं मिल रहा था, ज्ञान मिल रहा था। Britishers have done all these things. Now we are going back to our Vedic times, giving education to ladies. If we educate the ladies, if we educate the men, the society will transform in the right perspective. Like all of you take the right education of Bhagavad Gita, you will get transformed, and then you start giving Bhagavad Gita classes to others. So it will be a chain reaction of good knowledge sharing, right? Hare Krishna. Now it is really late. Hare Krishna. Thank you so much. So we will meet next week. Hare Krishna. There are 2 questions, Prabhuji. We can put in group. Okay, okay. I will put it. Okay. Hare Krishna. Okay.